हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम एजुकेशन सिनेमा फिज़िक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक जो है वो काइनेटिक मोशन के हवाले से है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो एग्जाम्पल है वो हमें बताती है कि स्पीड ऑफ अ कार, एक गाड़ी है जो कि ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब हमें उसकी स्पीड बतानी है। अब वो गाड़ी कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अब हमें उसको वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है। सही है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 700 मीटर का है, और इसने जो टाइम, इसको जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो कितना हुआ है, 35 सेकंड्स का इसको टाइम लगा है इस कार को ट्रैवल करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर उसकी स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम जब इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो जो डाटा है हमारे पास, तो बच्चे आप क्या करेंगे, डाटा उतारेंगे। डाटा क्या होता है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हमें उसने डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि एस होता है, एस होता है या डी होता है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइम है 35 सेकंड्स का। ठीक है, तो जो वेलोसिटी और निकलती है, जो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस ओवर टी। सही है, तो वेलोसिटी आ गई, एस कितना है 700, टाइम कितना है 35। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये एस जो है ये मीटर में, और ये टाइम जो है ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी है जो कि गाड़ी ने हर सेकंड 20 मीटर को कवर किया है। हर सेकंड 20 मीटर, हर सेकंड पे 20 मीटर, हर सेकंड पे 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि 35 सेकंड्स में वो कार जो है वो 700 मीटर को उसने वो ट्रैवल किया। तो हम लास्ट में ये लाइन लिख देते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज़ 20 मीटर पर सेकंड। सही है, तो ये एवरेज स्पीड है कार की जो कि कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की है। तो इसी तरह आगे भी हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इसी चैप्टर 1 में पूरा समझा चुका हूँ। अब ये यूनिट 2 है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बुक की, और फिर उसके बाद कुछ उसके टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम यूनिट नंबर 2 की कार्ड देना यार, ये कार्ड देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अब हम फिज़िक्स के यूनिट नंबर 2 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इस वाली एग्जाम्पल में वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे डिस्टेंस को पूछ रहा है। उसने सवाल ये दिया है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर की है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। अब वो ये बोल रहा है कि 2 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, 2 घंटे अगर वो इसी स्पीड से वो गाड़ी चलती रहे तो उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं डाटा। अच्छा, डाटा में हमारे पास सबसे पहले वेलोसिटी दी हुई है, यानी स्पीड दी हुई है, वो कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में कवर करना है वो हमें बताना है। तो टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है 2 आवर्स। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को करने के 2-3 पैटर्न है। तो सबसे पहला वाला पैटर्न हम अभी करेंगे जो कि बहुत ही आसान सा है, बेसिक है। फिर इसके बाद मैं आपको सेकंड भी पैटर्न बताऊंगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस कवर किया। अब वो डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम कि वो डिस्टेंस क्या है। टाइम मुझे पता है कि उसको टाइम कितना लगा, 2 घंटे का लगा। ठीक है, और उसी समय उसको जो स्पीड है उसकी वो कितनी रही, 108 किलोमीटर पर आवर की।
ठीक है, यानी 1 घंटे में 108 किलोमीटर उसने तय किया। अच्छा, हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर है s अपॉन टी के। अब हमें फाइंड आउट करना है s, तो मैंने s को यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने s को अकेला करके v इंटू टी कर दिया। ठीक है, v इंटू टी कर दिया। अब s है, v कितना है मेरे पास 108, t कितना है, अच्छा 108 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है टाइम 2 आवर्स। ठीक है, तो r से r क्या हो गया कैंसिल, और 108 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 216 किलोमीटर। या तो ये आप इसको भी आंसर कर सकते हैं कि 216 किलोमीटर, या आप इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो मैंने आपको कन्वर्जन ऊपर बताई हुई है यूनिट नंबर 1 में कि 216 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका बन जाएगा 216,000 मीटर। तो ये आपका आंसर रहेगा फाइनल, जो कि मीटर में होगा कि इतने मीटर उसने 2 घंटे में कवर कर लिए। तो ये तो सबसे एक पहला मेथड है, और दूसरा मेथड भी इसी तरह का होगा, लेकिन सबसे बेसिक मेथड यही है और हमें भी यही फॉलो करना है, क्योंकि बुक में भी इस तरह उसने सॉल्व किया है। उसने यही बताने की कोशिश की है कि मीटर कितने मीटर कवर होगा। अगर किलोमीटर की बात करें तो आप उसको बता दिएगा कि किलोमीटर कितना है 216, अगर वो मीटर की बात करें तो आप बता दिएगा 216,000 मीटर। 2 घंटे में उसने इतना कवर किया। अगर हम इसको सेकंड्स के हिसाब से भी निकालेंगे तो आंसर हमारा यकीनी तौर पे 216 किलोमीटर होगा या 216,000 मीटर होगा। इन दोनों आंसर में से कोई एक आंसर होगा, तो हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं। वरना अदर ऑप्शन हमारे पास इस किलोमीटर को चेंज करने का था कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर पर सेकंड्स में। फिर हम इसको किस में लेकर आएँ, हम इसको लेकर आएँ सेकंड्स में। ठीक है, तो सेकंड और सेकंड से जब कैंसिल होगा तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, फिर मीटर में। और मीटर में भी ये कितना आएगा, इतना ही आएगा 216,000 मीटर। अगर आप मुझे बोलेंगे कि इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो मैं इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन आंसर सेम रहेगा। तो सबसे बेसिक लेके चलेंगे कि आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करके अपना क्या करना है, आंसर इसमें फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 के ही न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 है। सवाल क्या है, अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द बस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन ऑफ द बस को फाइंड आउट करना है। अभी क्या मतलब क्या है कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले हम एक बस को यहाँ पे फिगर आउट कर लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये हमारी बस है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुई जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी जब ये स्टार्ट कहाँ से हुई, रेस्ट से। अब ये इस तरफ बस क्या हुई, चलना शुरू हुई, ये एक बस है। ठीक है, अब यही बस आगे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड की। अच्छा, इन सब को करने में बस को टाइम कितना लगा, 5 सेकंड्स का। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, बस ने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, बस की स्पीड हो गई इंक्रीज़। जब बस की स्पीड जैसी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। तो इधर कौन सा एक्सीलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यहाँ हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो कितना होगा, यानी एक्सीलरेशन का कितना चेंज हुआ है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या उतार लेते हैं यहाँ पे, डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वेलोसिटी बता रहा है मुझे, वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसके बाद वो मुझे टाइम बता रहा है, जो कि कितना है मेरा, 5 सेकेंड का। अब वो मुझसे पूछता है कि एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
एक्सीलरेशन बराबर है डेल्टा वी अपॉन टी के। डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, जो कि चेंज आया। वी एफ कितना है? वी एफ 15 है, ये 0 है। वी आई और टाइम कितना है? 5 सेकंड का। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 15 अपॉन 5, जब मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरा आंसर आ गया 3। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ये मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, जो मुझे एक्सीलरेशन यहाँ पे बतानी है वो कितनी प्रोड्यूस हुई एक्सीलरेशन। और इसका आंसर किस में है? ये पॉजिटिव है। तो ये कौन सी एक्सीलरेशन है? ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, यानी इसमें गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी है, वो आगे बढ़ी है। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा? जब गाड़ी की स्पीड घटेगी या गाड़ी की स्पीड जब कम होगी, तो वो जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा हम बोलेंगे वो रिटार्डेशन है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में ये एक्सीलरेशन कौन सी है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ में आई होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे जाके इसके दूसरे न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल से। जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा और जब वो अपनी बाइक को स्लो डाउन करेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। और इस काम को होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 5 सेकंड्स का। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन क्या रहेगी वो हमें यहाँ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में जो डाटा हमें गिवन है हम वो बना लेते हैं। डाटा क्या गिवन है कि मान लीजिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई, जिसको हम बोल रहे हैं, वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड की। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकंड की। अच्छा, इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? उसको 5 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। 5 सेकंड के टाइम में अब हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन है ये मैं बताता चलूँ कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो नहीं है, ये है उसकी नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि बॉडी की एक्सीलरेशन क्या हुई है? यहाँ पे कम हुई है, मतलब वो डी एक्सीलरेट हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ये एक, चले मैं गाड़ी बना दी मैंने, साइकिल है और ये उसने यहाँ पे क्या किया है? ट्रैवल किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा? 5 सेकंड्स, ठीक है। और इस तरफ उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी। और जब वो यहाँ आ गई, ब्रेक उसने जब अप्लाई किए तो उसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड हो गई। अब मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये व्हाट इज़ एक्सीलरेशन? यहाँ पे एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन बोलें या हम इसको क्या बोलते हैं? डी एक्सीलरेशन, ठीक है, जो कि रिटार्डेशन भी होता है। अच्छा, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। एक्सीलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, जो कि क्या होता है? ये डेल्टा वी होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये यहाँ पर मेरा ये है। अच्छा, जो इसमें एक्सीलरेशन या जो डी एक्सीलरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है नेगेटिव, या नेगेटिव एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन, ठीक है। इन दोनों में इसको ये दोनों चीज़ें कहते हैं। अच्छा, वी एफ कितना है हमारे पास? वी एफ है 3, वी आई कितना है? वी आई है 10। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ क्या बना? -7/5। -7/5 का मतलब क्या हुआ? माइनस का 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये बन गया माइनस का 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस में एक्सीलरेशन है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए हम इसका आंसर हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे कि एक्सीलरेशन यहाँ पे 1.4 मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन क्या नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी। इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, ये आंसर हमारे पास ये वैलिड है। और यहाँ पे हम क्या एक पॉइंट क्या लिख देंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, कि एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव साइन शोज दैट बॉडी इज प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन, या एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो बॉडी की स्पीड कम होगी तो वो एक्सीलरेशन घट के कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम यूनिट नंबर 2 वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी घट के जब उसकी वेलोसिटी किस रेट से घटेगी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी डी एक्सीलरेट कितना होगी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब हमें ये बताना है कि वो जब ब्रेक अप्लाई होगा, जब वो रुक जाएगी, तो वहाँ तक जाते जाते उसने कितना डिस्टेंस अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, इसके थ्रू आपको समझाऊंगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। कार ने इधर से इधर तक मूव किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो है 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जब इसको ट्रैवल किया, ए बोलें, डी बोलिए, ठीक है, डी एक्सीलरेशन या जो भी आप बोलें, वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। वो मुझसे पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक का आप मुझे क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो, जब वो गाड़ी इधर से इधर तक जाके रुकेगी। तो मुझे इसका डिस्टेंस बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब ब्रेक्स अप्लाइड होगा, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाइड करेंगे, अप्लाई होगा। इसके बाद एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन है मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एस, सही है। एस कुछ कभी एस बोलते हैं, कभी हम डी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे इसको एस से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। अच्छा, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। तो अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं सिंपली आपके सामने लिख दूं, सबसे पहली क्या है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। दूसरी इक्वेशन क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या है, 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन मेरे लिए काम की है और मैं किस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ अपने काम के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें, वी एफ है, वी आई है और यहाँ पे एक्सीलरेशन है। मुझे एस फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए थर्ड इक्वेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। मैं क्या करूँगा, थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके अपना जो है आंसर निकाल लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं थर्ड इक्वेशन को अब यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने थर्ड इक्वेशन को अब यूज़ करना है। थर्ड इक्वेशन, यहाँ से जब मैंने एस फाइंड आउट करना है तो मैं एस को अलग कर दूँगा, वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। एस बराबर है वी एफ कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है, 30 का स्क्वायर और 2, और a कितना है मेरे पास 6
ये हो गया माइनस, ज़ीरो का ख़त्म हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन, जो कि रिटार्डेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये -6 है क्योंकि ये डी एक्सीलरेशन है। अच्छा, 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 00। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस का 12, इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये जब कैंसिल होगा तो आपके पास एस का आंसर क्या आ जाएगा 75 मीटर, क्योंकि जो वेलोसिटी है ऊपर उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये सारा रख के, तो आपके पास क्या यूनिट बचेगा 75 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस क्या हुआ इसने कवर किया। जब कवर किया तो ये बॉडी कहाँ हो गई, आगे जाके रुक गई। ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे तो ये बॉडी आगे जाके रुक जाएगी। तो इसकी जो अभी इस पोजीशन से जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, यहाँ से ये जाते हुए कितना 75 मीटर के बाद ये बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, वो स्टॉप कर जाएगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको एग्जाम्पल नंबर 5 बुक की एग्जाम्पल है, ये बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी और आपको अब क्लियर होगी कि आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव क्यों लेनी है, इसकी भी वजह मैंने बता दी, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है यहाँ पे, ये कौन सी एक्सीलरेशन है, ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो इस वजह से हमने इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन को यूज़ करके यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को फाइंड आउट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये वीडियो हमारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इट गेट एक्सीलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। वो ये बोल रहा है कि अभी अगर वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो कार अगर मूव कर रही है, मोटरसाइकिल मूव कर रही है, तो जब वो एक्सीलरेट होना शुरू होगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बताएं कि अगले 10 सेकेंड के बाद वो उसकी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी अगर वो अभी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या उतारा, हमने इसका डाटा बनाया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी 40 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद एक्सीलरेशन जो कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, वो 8 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वो हमें फाइंड आउट करना है। टाइम उसने हमें बता दिया, टाइम कितना है 10 सेकंड का। मैं आपको फिगर से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये वो मोटरसाइकिल है या वो गाड़ी है, अभी उसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी 10 सेकंड के बाद, जब वो एक्सीलरेट होगी। और उसकी एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इतना वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि उसमें वो कितना करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन क्या है, अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैं समझ रहा हूँ इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वहाँ फाइनल वेलोसिटी का तस्करा नहीं होता, की बात नहीं होती, तो हम वो वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मुझे एस भी मिलेगा, वहाँ पे मुझे ए भी मिलेगा, वहाँ पे मुझे टी भी मिलेगा और वहाँ मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी मिलेगी। तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, लिखता हूँ एस बराबर है VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, ये इस इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है एस, तो मैं एस को इसी तरफ ही रहने दूंगा।
अच्छा vi कितना है मेरे पास 40, टाइम कितना है 10, तो ये मेरी एक साइड आ गई। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। हाफ a कितना है 8, t कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये क्या है 4 1 4 और 00, ये हाफ ऐसे ही रहेगा। 8 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अभी हम इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 400 प्लस ये हो गया 800 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 8 1 8 और 800 डिवाइडेड बाय 2। जब मैंने इसको इससे कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, s बराबर हो गया 400 प्लस 400, तो s आ गया 800 मीटर। तो मुझे ये बात पता चली कि यहाँ कि ये क्या होगा, ये कितना कवर करेगा, ये 800 मीटर को कवर कर रहा होगा। ये कितना कवर कर रहा होगा, ये 800 मीटर की स्पीड मेरी क्या कर रहा होगा, 800 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, जब उसकी 10 सेकंड के बाद अगर ये बॉडी इसी तरह एक्सेलरेट करती गई तो अब अभी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ये चल रहा है। जब ये बाद में जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो चुका होगा, 10 सेकंड के बाद 800 मीटर ये कवर कर चुका होगा। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करनी है। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी तो आप वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल बस यहीं तक है जो कि बुक की एग्जाम्पल है। तो हमने इसको आज सॉल्व करने की और समझने की कोशिश की है। तो इसके बाद मैं इस बुक की एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ आऊँगा, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस बुक की, इस यूनिट नंबर 2 की। तो हम उसको भी बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और उसको कितने मेथड से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अभी हम यूनिट नंबर 2 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, ये एक बॉल मैं बना देता हूँ। एक बॉल है जिसको कितनी स्पीड से फेंका गया है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस बॉल को ऊपर फेंका गया है। ठीक है, द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट एंड इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। ठीक है, फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब ये वो बोल रहा है कि ये बॉल क्या करेगी, ऊपर जाके जब वो रुक जाएगी एक अपने मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, बॉल इससे ऊपर नहीं जा सकती, वो क्या करेगी, यहाँ वहाँ से वापस आना शुरू होगी। तो ये जो डिस्टेंस है हम इसको एस भी बोल सकते हैं, हम इसको एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जाके बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ से बॉल उठी 12 मीटर पर सेकंड से और जब बॉल ऊपर गई फाइनल तो वेलोसिटी उसकी हो गई 0 मीटर पर सेकंड की। तो हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमें यहाँ पे टाइम बताना है कि उसने यहाँ टाइम कितना कंज्यूम किया, उसने टाइम यहाँ पे कितना लिया इस बॉल ने। ठीक है, किस बॉल ने, जो ऊपर बॉल चली जा चुकी है उस वाली बॉल ने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लिया। तो हमें ये उसका टाइम बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो हम जो ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन जो यूज़ करेंगे, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि ए की वैल्यू ही होती है, वो हम यूज़ करेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको माइनस यूज़ करेंगे। माइनस इस वजह से यूज़ करेंगे कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, यानी बॉडी क्या हो रही है, डी एक्सीलरेट हो रही है। उसी तरह जिस तरह हम एक्सीलरेशन में हॉरिजॉन्टली समझते थे, यहाँ पे हम वर्टिकली भी इसी तरह समझेंगे। अगर जब मैं बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करूँगा तो उसकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस में होगी, वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये नेगेटिव है। इसके बाद मैं डाटा बना लेता हूँ। डाटा में क्या है, vi है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, ये है मेरी 12 मीटर पर सेकंड।
फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कितनी है मेरी, 0 है। जी कितना है मेरे पास, एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है टाइम। कौन सा टाइम, वो टाइम जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी। अब हमारे पास जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे टाइम, तो मैं टाइम को एक तरफ लिख दूंगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 12 और जी कितना है -10। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा -12 अपॉन -10, जब 12 और 10 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास आया 1.2 सेकेंड्स। तो टाइम कितना यूज़ हुआ, 1.2 सेकंड का टाइम यूज़ हुआ। और मेरी बॉडी कहाँ पे पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई अपनी फाइनल वेलोसिटी पे। अच्छा, अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जब बॉडी यहाँ से ऊपर गई, जब इस बॉडी को, बॉल को, बॉडी को, या स्टोन है, पत्थर है, कुछ भी है, जब इसको यहाँ से यहाँ तक 1.2 सेकंड का टाइम लगा, तो अब जब ये वापसी अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इसको बराबर का लगेगा, इसको टाइम उतना ही लगेगा 1.2 सेकंड का। या आप ये कर लें कि 1.2 सेकंड को 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, या उसमें ऐड कर दें 1.2 प्लस 1.2, यानी जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगेगा। ठीक है, उस बॉल को नीचे आने में लगेगा। तो ये न्यूमेरिकल था जो कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट बात कर रहे थे और ग्रेविटी के अगेंस्ट देख रहे थे कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम इसी यूनिट नंबर 2 के एग्जाम्पल्स तो ख़त्म हो चुके हैं, अब हम इसके प्रॉब्लम्स पे जाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 के प्रॉब्लम्स को अब हम सॉल्व करेंगे। हमने वर्क एग्जाम्पल्स हमने 7 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास बारी आती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जो कि स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉब्लम्स पूछे गए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है टाइप्स ऑफ मोशन के रिलेटेड। उसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। इसमें हमें एक्सीलरेशन बतानी है किसकी, उस गाड़ी की। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डाटा। हमें निकालनी है एक्सीलरेशन। इसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो हमारे पास है वो है 8 सेकंड्स का। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए एक आप पेपर में फिगर भी बनाकर आइएगा ताकि उसको क्लियर हो कि आपको चीज़ें मालूम है। 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड की। अब वो उसमें टाइम कितना लगा है, 20 मीटर से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो अटेन कर चुका है, यानी स्पीड वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो चेंज हुआ। डेल्टा वी जब चेंज हुआ किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास ये कौन सी एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी बढ़ गई है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि एक्सीलरेशन बराबर है डेल्टा वी अपॉन टी के, और डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। वी एफ कितना है 40 है, वी आई कितना है 20 है, टाइम कितना है 8 सेकेंड है। तो ये क्या बना 40 माइनस 20, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं 4 के टेबल से। 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 5/2। तो 5/2 का मतलब क्या होता है, आप जब 5/2 को सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो 2.5 यानी 5 का आधा। तो वो कितना होगा 2.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आप इस स्पीड से गाड़ी आपकी क्या कर रही है, एक्सेलरेट करेगी, और 8 सेकंड के बाद जब वो 40 मीटर पर सेकंड होगी तो आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे इतनी प्रोड्यूस होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आई होगी, प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अब हम प्रॉब्लम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन की हम सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 2 की ही एग्जाम्पल है जो कि यूनिट नंबर 2 में आ रही है। अच्छा, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सीलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो बस है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड की, सही है। अब कुछ टाइम के बाद जाके बस की वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, वो मुझे बोलता है फाइंड आउट करो। और जो टाइम है वो कितना है, 6 सेकंड का। और यहाँ पे बस ने एक्सीलरेट किया है, ठीक है, बस अपने एक्सीलरेट किया। इसका एक्सीलरेट का मतलब ये है कि मेरी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी मेरी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बस ने यहाँ पे क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, ठीक है। टाइम जो है वो 6 सेकंड का है, बस ने यहाँ पे एक्सेलरेट किया है, ठीक है। स्पीड अपनी बढ़ाई है, अपनी स्पीड को बूस्ट अप किया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। डाटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम, टाइम 6 सेकंड का, और एक्सीलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। बॉडी क्या कर रही है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या कहलाती है, VF बराबर है VI प्लस AT के, ठीक है। ये किस इक्वेशन से बाहर आती है, ये इस वाली इक्वेशन से हम इसको VF को फाइंड आउट करते हैं, जो कि ये डेल्टा V जो है VF माइनस VI होता है। हम इससे इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब हम वापसी कहाँ चलेंगे, दोबारा से इस वाली इक्वेशन पे चलेंगे। यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है VF, सही है। अब VF निकालने के लिए VF ऐसी रहेगा, VI की वैल्यू क्या है मेरे पास 15, A की वैल्यू कितनी है 5, टाइम कितना है 6 सेकंड। तो VF बराबर हो गया 15, 5 6 ज़ा 30। तो VF की वैल्यू आ गई 30 प्लस 15 45 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरी बॉडी क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और उसकी स्पीड इंक्रीज़ क्यों होगी, उसकी स्पीड इस वजह से इंक्रीज़ होगी कि आपकी बॉडी ने एक्सीलरेट किया है, जो कि एक्सीलरेशन इसकी क्या है, पॉजिटिव है, और जो कि कितनी है 5 है। एक्सीलरेशन के पॉजिटिव होने की वजह से आपकी बॉडी पे क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी आपकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यानी एक्सीलरेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आप एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको 5 जब मीटर पर रख के सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी आपकी फाइनल मिल जाएगी, जो कि कितनी है 45 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस न्यूमेरिकल में मुझे नीड नहीं है कि मैं डिस्टेंस निकालूँ। अगर मुझे डिस्टेंस भी बोले तो मेरे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। इसके बाद मैं इसकी सेकंड वीडियो के साथ आऊँगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिट नंबर 2 में सेकंड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक के डिस्कस करेंगे, जो कि बुक में हमारे प्रॉब्लम गिवन है। सवाल यह है कि a car starts moving from rest with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो सवाल क्या है, a car starts moving from rest with an acceleration of 5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ से इसका फाइंड आउट करना है टाइम। तो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ कि ये एक कार है। आप भी अपने सवाल में फ़िगर ज़रूर बनाइएगा ताकि उसको आसानी हो समझने में और चेक करने वाले को पता हो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। तो रेस्ट का मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का मुझे नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो कितने उससे एक्सेलरेट कर रही है, वो कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक उसने, वो है 50 मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक, 50 सेकंड का। अब हमें टाइम बताना है कि उसने टाइम कितना यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो इसका डाटा बना लेते हैं। इसमें डाटा बनाने से आपको और आसानी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करने लगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो vi जो है वो 0 है, a जो है एक्सीलरेशन जो है वो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है आपका, 50 मीटर का। यहाँ आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ आपने टाइम को फाइंड आउट करना है कि आपका टाइम क्या लग रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, वो होती है VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो S तो मेरे पास है, S कितना है 50, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। VI कितना है 0, T कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें नहीं पता। हाफ A कितना है 5 और T कितना है मेरे पास, T भी मुझे नहीं पता, T का स्क्वायर। तो ये हो गया 50 और ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0 प्लस, और ये क्या हो गया 5/2, ठीक है। और ये हो गया T का स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेशन बनी 50 5/2 T का स्क्वायर। तो इसको यहाँ से लेके चल लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा, 50 को जब मैं 2 की तरफ ले गया, 2 को 50 की तरफ ले गया तो ये हो गया 100 बराबर हो गया 5T स्क्वायर के। इससे ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 20 T का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, T के स्क्वायर और 20 को मैंने जब यहाँ पे वो किया तो स्क्वायर इधर आ गया। तो √20 का जब मैं आंसर फाइंड आउट करूँगा तो √20 का आंसर मेरे पास कितना आएगा, वो 4 पॉइंट कुछ उसकी वैल्यूज़ आएगी, सही है। .47, ठीक है। तो आप 4.4 इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ गया 4.4 सेकेंड्स। तो इतना टाइम वो क्या करेगा, वो फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। तो 50 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा, वो 4.4 सेकेंड में वो 50 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ठीक है। और अगर उसकी एक्सीलरेशन इतनी हुई तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अभी हम फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। हमें ये बताना है कि एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये जब नीचे आती है बॉल ग्राउंड पे जब टच करती है, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। जब ये बॉडी को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे इस बॉल को, तो बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो बॉल की स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब हम उसको ड्रॉप करें तो उसकी स्पीड नहीं होगी। फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करेगी। और यहाँ पे जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर की हाइट है, ठीक है।
तो हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें जो एक्सीलरेशन है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हम जी की वैल्यू को यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह जी की वैल्यू के होते हैं आंसर्स कि हम जी की वैल्यू को या तो पॉजिटिव लेते हैं या तो हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। तो इसके लिए भी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने जी की वैल्यू को पॉजिटिव कब लेना है और जी की वैल्यू को नेगेटिव कब लेना है वो भी समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, इसका मैं डाटा उतार लेता हूँ कि इसका डाटा क्या है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमारे पास जो हाइट है यानी जो एस है वो कितना है 50 मीटर का, और यहाँ पे जो जी है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसके लिए थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो 2g ए की जगह g s बराबर है vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। 2 ये रहा, g की वैल्यू हमने क्या ली है 10, s की वैल्यू है 50 बराबर है vf स्क्वायर मुझे नहीं पता माइनस vi का स्क्वायर। अच्छा, vi कितना है, vi 0 है, ठीक है, vi 0 का स्क्वायर, तो ये बन गया vf स्क्वायर माइनस 0, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 10 और 1 और 2 0 2 0 ठीक है 1000। तो जब मैं vf स्क्वायर बराबर हो गया 1000 के, तो vf इस अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, और इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, vf अंडर रूट का vf आंसर आ गया 31.6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी इनिशियल से। इनिशियल 0 है, जब वो टचिंग द ग्राउंड करेगी वो वेलोसिटी मेरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 31.6 मीटर पर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और इसके आगे पीछे जो भी कन्फ्यूजन होगी वो अब दूर हो चुकी होगी। तो हमारे एजुकेशन सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अब हम इसके सेकंड न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करेंगे, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि आप समझें कि ये एक बॉल है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको हमने ऊपर यहाँ पे इस बॉल को फेंक दिया, सॉरी ये बॉल है, मैंने इस बॉल को यहाँ पे फेंक दिया। अब जब मैंने बॉल की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये वर्टिकली बोल रहा है तो यानी ऊपर ये वाई एक्सिस पे ऊपर जा रही है। इसके बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद ये क्या हो गई, यहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो गई। तो ये मेरे पास एक हाइट है जो कि मुझे मालूम करनी है, और यहाँ पे जी की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, यहाँ पे नेगेटिव लेनी है, यानी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे यहाँ पे इसकी जी की वैल्यू को नेगेटिव लेना है, क्योंकि बॉल जब ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो कम होती जाएगी, गिरती जाएगी। तो इस वजह से मैंने उसको क्या लेना है, मैंने उसको नेगेटिव लेना है। तो इसका हम डाटा बना लेते हैं। इसका डाटा किस तरह बनेगा, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आप बताएंगे कि आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आप जी की वैल्यू बताएंगे -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि नेगेटिव होगी इस वजह से क्योंकि ये अपवर्ड है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है। तो हमारे सॉल्व करने के लिए और क्या हमारे चीज़ें चाहिए, हमें उसमें एच चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये किसी इक्वेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से थर्ड इक्वेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2GS, अच्छा ये S या H एक ही बात है, VF का स्क्वायर
माइनस का वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एस निकालना है, तो वी एफ का स्क्वायर माइनस का वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। तो एस बराबर हो गया, वी एफ की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू है 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसकी वैल्यू मुझे क्या लेनी है, माइनस का 10, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये 00 और माइनस 2 1 2 यानी 2 10 20, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 250/2। तो एस क्या आ गया, 250/2। और जब हमने इसको और सॉल्व किया तो ये बन गया 125 मीटर। तो एस है या एच है, आप एक ही बात है, आप दोनों लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया कि ये क्या है, एस है या एच है, उसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसमें ये बता सकते हैं कि 125 की मीटर की जब हाइट वो अचीव करेगा तो बॉडी वहाँ पे मेरी क्या होगी, वो बॉडी मेरी जाके रुक जाएगी। तो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है वो कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमने किस इक्वेशन का सहारा लिया, हमने थर्ड इक्वेशन का सहारा लिया और हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो हमें वी आई, वी एफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताती है, जिससे हम अपनी हाइट को निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल भी आसानी से समझ में आ गया होगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अब हम इसके लास्ट न्यूमेरिकल को, प्रॉब्लम्स को इस यूनिट नंबर 2 के लास्ट न्यूमेरिकल को, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे जाने के लिए उसको कितना टाइम वो रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम इसकी फ़िगर बना लेते हैं। इसकी फ़िगर क्या है, ये बॉल है और ये कहाँ पे आ गई, अब ग्राउंड पे आ गई। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो अभी क्या होगी, रेस्ट में होगी जब हम उसको ड्रॉप करेंगे या वो जब नीचे आएगी, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या होगी और ना मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है कि इसमें टाइम कितना लग रहा है। और यहाँ जो जी की वैल्यू है, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। पॉजिटिव 10 मैंने ली। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यानी जो एस है वो कितना है, 70 मीटर का, ठीक है। इसमें एस आ गया 70 मीटर। अच्छा, अब मैं इसका डाटा बना लेता हूँ। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो गई, इसके बाद जी पॉजिटिव 10, किस वजह से, डाउनवर्ड है, इस वजह से डाउनवर्ड मोशन है। और यहाँ पे ये कितना है, 70 मीटर का। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे टाइम। सोल्यूशन, इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो एस बराबर हो गया, वी आई कितना है 0 इंटू टाइम हाफ इंटू 10 इंटू 1 मिनट। हम यहाँ एस की वैल्यू पुट भी कर देते हैं। एस की वैल्यू है 70, वी आई 0, टाइम हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 5। 70 बराबर है 0 प्लस 5 टी का स्क्वायर। 70 बराबर है 5 टी का स्क्वायर। 5 और 70 को मैंने क्या कर दिया, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आंसर आ गया 14। टी का स्क्वायर बराबर हो गया 14 के, और टी बराबर हो गया √14 के। जब आप टी और टी का अंडर जब 14 आप लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 3 और 4 के बीच में कुछ आ रहा होगा,
यह आंसर आ रहा है 3.7 सेकंड्स का। ठीक है, इतना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में। ठीक है, जब वो 70 मीटर की हाइट पे बॉल होगी और जब हम उसको नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 3.7 सेकंड लगेंगे उसको नीचे आने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।